हरे कृष्णा। पशु और मानव दो ऐसे प्राणी हैं जो इस संसार में हम देखते हैं। तो पशु भी जीवन जीता है और मानव भी जीवन जी रहा है। तो क्या मानव के लिए और पशु के लिए जो जीवन का अर्थ है वो एक ही है या अलग अलग है? दोनों में फर्क है या एक ही जीवन का उद्देश्य है? तो कभी कभी ये मन में हमारे प्रश्न आता है। आज के समाज में हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं ज़्यादातर क्या है, पशुवत जीवन जी रहे हैं। ऐसा बोलना हो सकता है, कभी कभी हार्श लग सकता है हमको कि हम पशुवत जीवन जी रहे हैं। ये कैसे बोल रहे हैं आप? क्यों जी रहे हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो पशु का जीवन मिला है, पशु किस लिए जीता है? केवल एंजॉयमेंट के लिए, केवल आनंद के लिए। वो जो कोई भी कार्य करता है केवल आनंद के लिए कर रहा है। तो पशु क्या करता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाता है, सोता है ना, मैथुन करता है, संतान उत्पत्ति करता है और अपने आप को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये चार कार्य पशु करता है। उसके लिए जीवन का अर्थ यही है। इन चार कार्यों को करना, एग्जीक्यूट करना, अच्छे से करना, उसके लिए जीवन का अर्थ यही है। अगर मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं तो आजकल का जो लाइफस्टाइल है मनुष्य का वो यही है कि कहाँ कैसे अच्छा खाने को मिलेगा उसी के पीछे दौड़ रहा है। कैसे अपने आप को हम फैसिलिटीज दे सकते हैं कि अच्छी तरह सो पाएं, उसके लिए इंसान कार्य कर रहा है। कैसे अपने आप को सुरक्षा प्रदान करनी है, गार्ड बिठाना है, कैमरे लगाने हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी चाहिए। तो ये सारी वस्तुएं अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगा रहा है। और चौथा है मैथुन, एंजॉयमेंट या संतान उत्पत्ति करना, उसके लिए फैसिलिटीज जो ह्यूमन है वो इकट्ठा कर रहा है। तो आजकल का जो मनुष्य का जीवन है वो इन्हीं चार कार्यों पर बेस्ड है। जो पशुवत जीवन है, पशु भी इन चार कार्यों कर रहा है एंजॉयमेंट के लिए, और मनुष्य भी पशुवत जीवन जी रहा है अपने एंजॉयमेंट के लिए, इन्हीं चार कार्यों में खुशी ढूंढ रहा है। लेकिन वास्तव में पशु के लिए और मानव के लिए जीवन का अर्थ एक नहीं है। इससे हमें बाहर निकलना है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं अभी तो हम पशुवत जीवन जी रहे हैं। पशु भी एंजॉयमेंट ढूंढ रहा है इन चार कार्यों में और हम भी आनंद ढूंढ रहे हैं इन्हीं चार कार्यों में। तो हम पशु से बेहतर नहीं है। तो पशु का जीवन मिला है भोग के लिए, लेकिन मानव का जीवन भोग के लिए नहीं है। मानव का जीवन है तपस्या के लिए, ज्ञान के लिए, जिज्ञासा करने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर मनुष्य को एंजॉयमेंट के लिए, खुशी के लिए शरीर दिया गया होता तो हर चीज में उसे खुशी मिलनी चाहिए थी। जैसे मान लो अगर कोई रसगुल्ला खाता है उसे खुशी मिलती है। एक रसगुल्ला खाया, दो रसगुल्ला खाए, तीन खाए तो खुशी मिलती है। लेकिन जैसे ही वो उस आनंद को बढ़ाने का प्रयास करता है तो क्या होता है? उससे दुखी हो जाता है, उससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वही चीज उसके दुख का कारण बनती है। इससे हमारी समझ में आता है कि मनुष्य जो है, मानव देह जो है, वो एंजॉयमेंट के लिए नहीं बना है। हम एंजॉय करना भी चाहते हैं और प्रयास भी करते हैं, लेकिन एंजॉयमेंट, खुशी मिलती नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? जो पशु है वो कुछ प्रयास भी नहीं करता, न उसे पढ़ाई करनी, न उसे जॉब करनी, न ज्यादा प्रयास करना। उसके लिए ये चार चीजें बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं। खाना उसको कहीं मिल जाता, जंगलों में रहता है। सो कहीं भी लेता है, आराम से सो लेता है ना। संतान उत्पत्ति कर लेता है, कितना भी भोग वो कर सकता है। हमारे लिमिटेशन है, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। प्रोटेक्शन अपने आप कर दे सकता है वो, है ना। उसके शरीर की बनावट ऐसी है कि अपने आप को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। हमें ये सारे चार कार्य करने के लिए इतना सारा संघर्ष करना पड़ता है, और तो भी इन चार कार्यों को जब हम करते हैं, फैसिलिटीज जुटाते हैं, लेकिन फिर भी हमें आनंद नहीं मिलता है। तो इससे हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, जो सोचने वाला व्यक्ति है उसके मन में ये विचार आएगा कि भाई मैं जिस कार्य के लिए प्रयास कर रहा हूं खुशी के लिए, वो खुशी नहीं आ रही है मेरे जीवन में, है ना। और पशु वो खुश है आराम से, क्योंकि उसका जीवन का अर्थ यही है, खुशी प्राप्त करना, एंजॉयमेंट। लेकिन हमारे जीवन का अर्थ ये नहीं है। अगर ये होता तो पशुओं की तरह हम भी खुश रह पाते। पशु कभी टेंशन में होते ही नहीं, हमारे टेंशन जीवन में लगी रहती है। तो हमें समझना चाहिए कि जो मानव देह है ये तपस्या के लिए बना है, ये ज्ञान के लिए बना है, ज्ञान अर्जित करने के लिए, कि इस संसार से, संसार की समस्याओं से कैसे बाहर निकलना है। पशु के जीवन का ये अर्थ नहीं है। पशु
भोग योनि है और जो मनुष्य है, जो मानव है, वो कर्म योनि है। पशु भोग योनि है, उसको भोग करने के लिए मिला है, उसे एंजॉयमेंट मिलता है, लेकिन ये कर्म योनि है। तो मानव जीवन जो है एक जंक्शन की तरह है और जो पशु जीवन है वो एक स्टेशन की तरह है। पशु जीवन मतलब स्टेशन पे गाड़ी आएगी और दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो पशु जीवन है, उसका फ्यूचर फिक्स है पहले से ही कि दूसरे कौन सा शरीर उसको मिलना है, उसका फिक्स है। लेकिन मानव देह का फिक्स नहीं है। वो कैसे डिसाइड होगा? जैसे हम कार्य करेंगे। कर्म योनि है, कर्म करने का अधिकार है हमको रिएक्शन मिलेगा। तो जैसे हम कर्म करेंगे तो एक जंक्शन की तरह है, एक तरफ से गाड़ी आती है, आगे मल्टी डायरेक्शन है कि किधर आपको जाना है गाड़ी को वो चूज कर सकते हैं। तो मनुष्य के लिए जीवन का अर्थ क्या है कि कर्म करना। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा डेस्टिनेशन होगा, गलत कर्म करेंगे गलत डेस्टिनेशन में मिलेगा। तो ये जो चॉइस है ये मनुष्य जीवन के पास है। तो ऐसा हमें नहीं सोचना है कि मनुष्य के लिए और पशु के लिए जीवन का अर्थ एक ही है। नहीं, सरासर गलत है। पशु के लिए जीवन का अर्थ है एंजॉयमेंट, सुख भोगना, इन 4 कार्यों में देखना, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर फिक्स है पहले से ही। लेकिन मनुष्य की क्या है? कर्म योनि है, जैसा वो कार्य करेगा उसका फ्यूचर, उसका डेस्टिनेशन उसी पर डिसाइड होगा। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।